वेलकम टू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाकिस्तान में ड्रामास को सबसे बड़ी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट में से एक माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ के ड्रामे एक अच्छी खासी व्यूअरशिप अट्रैक्ट करते हैं जस्ट बिकॉज वो अच्छा कंटेंट ऑफर करते हैं। वैसे तो इस वक्त हमारी ड्रामा इंडस्ट्री अपने उरूज पर है, जहाँ एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर ड्रामास देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ड्रामास ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी पर काफी मस्बत तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं। चुनाचे इन्हें मरने से पहले एक बार जरूर देखना चाहिए। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 ड्रामास और इनके सब्जेक्ट्स के बारे में। जब तक ये वीडियो शुरू हो रही है तब तक आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। नंबर 1, उडारी। दोस्तों, साल 2016 में नशर होने वाला ड्रामा उडारी आपको याद होना चाहिए। इस ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल थे फरहान सईद, उर्वा हुसैन, हिना अल्ताफ, एहसन खान, बुशरा अंसारी और सामिया मुमताज। ये ड्रामा उस वक्त नशर किया जा रहा था जब मन माइल भी ऑन एयर था और इन दोनों ड्रामास के डुओ ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए थे। ड्रामा सीरियल उडारी की मकबूलियत की बुनियादी वजह थी बेहतरीन स्क्रिप्ट और परफॉर्मेंसेस। ये ड्रामा मेनली सोशल इशूज, बिलखुसूस चाइल्ड अब्यूज और क्लास डिस्क्रिमिनेशन जैसे इश्यूज से डील करता है और इसके साथ साथ अपने ख्वाबों का ताक़ुब करने की अहमियत बयान करता है। इस ड्रामे में मेनली ज़ेबो और मीरू की कहानियां दिखाई जाती हैं। ये दोनों एक ही गांव की रहने वाली होती हैं। ज़ेबो की वालिद की चूंकि मौत हो जाती है तो इसकी वालदा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इम्तियाज नामी एक मोबाइल की दुकान वाले से शादी कर लेती है, लेकिन ये इंसान हैवान साबित होता है और अपनी ही सौतेली बेटी को ज्यादती का निशाना बना लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ मीरू, जो ज़ेबो से उम्र में बड़ी होती है, गांव में एक एक्वर्ड बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के बावजूद एक सुरीली आवाज की मालिक होती है और इसका ये टैलेंट इसे शहर ले जाता है जहां ये एक वेल स्टैब्लिश्ड बैंड ज्वाइन कर लेती है। आखिरकार मीरू और ज़ेबो की कहानियां आगे चल के किस तरह से कनेक्ट होती हैं और इम्तियाज जैसे हैवान का क्या अंजाम होता है, जानने के लिए ड्रामा जरूर देखें। इस ड्रामे में एहसन खान और उर्वा हुसैन ने अपने कैरियर की बेस्ट परफॉर्मेंसेस दी हैं और इस ड्रामे के कुछ ही अरसे के बाद फरहान सईद और उर्वा हुसैन ने शादी भी कर ली थी। नंबर 2, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। दोस्तों, हालांकि ये ड्रामा टर्किश है, लेकिन ये ड्रामा करंटली नशर किया जा रहा है हम टीवी पर उर्दू डबिंग में। हम सभी मुसलमान इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लामी तारीख के एक दिलेर जंगजू रहे हैं जिन्होंने पहली बार किबला अव्वल फतह किया था और यही वजह है कि इन्हें फातिह जेरूसलम कहा जाता है। इनकी जिंदगी के बारे में डिटेल से जानना हम सभी मुसलमानों पर सदका जारिया है, क्योंकि जिस किबला अव्वल को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने साल 1187 में फतह किया था, आज वही किबला अव्वल मुसलमान दुश्मनों के कब्जे में है और इस खित्ते में मुसलमानों की बदतरीन नस्ल कुशी जारी है। ऐसे में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी मिसाली बन जाती है, जिन्होंने अपनी बेहतरीन वॉरफेयर स्किल्स की बदौलत एक तवील स्ट्रगल के बाद इस खित्ते को फतह किया था, लेकिन आज इसी खित्ते में जुल्म के खिलाफ कोई आवाज उठाने तक को तैयार नहीं। नंबर 4, रद। हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाला ड्रामा सीरियल रद एक मास्टरपीस सीरियल है और बिलाशुबा 2024 का अब तक का सबसे बेहतरीन ड्रामा है। ये ड्रामा हर एस्पेक्ट से ही परफेक्ट है, ख्वाह वो डायरेक्शन हो, कहानी हो, सिनेमेटोग्राफी हो या फिर इस ड्रामे में अदाकारों की तरफ से दी गई परफॉर्मेंसेज हो। इस ड्रामे की स्टार कास्ट में शामिल थे शहरियार मुनव्वर, अरसलान नसीर, हिबा बुखारी, दानिया अनवर और मोहम्मद अहमद, जबकि नुमान एजाज साहब को एक कैमियो रोल में कास्ट किया गया था। ये ड्रामा देखने पर आपको लगेगा ही नहीं कि ये एक पाकिस्तानी ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामे की कहानी टिपिकलिटी से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि ये ड्रामा कई एस्पेक्ट्स जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट, लव ट्रायंगल, पावर स्ट्रगल और कॉन्स्पिरेसीज और कैरेक्टर ग्रोथ जैसे एस्पेक्ट्स के इर्द-गिर्द घूमता है। और इससे भी बढ़कर इस ड्रामे में एक ऐसी फैमिली डायनामिक्स दिखाई जाती है जो इस ड्रामे की कहानी को काफी कैप्टिवेटिंग बना देती है और इस ड्रामे में आपको कहीं ना कहीं एक रिवेंज सागा भी देखने को मिलती है। ये ड्रामा बेटियों के बाप की बेबसी की भी अक्कासी करता है और एक ऐसे बाप की मिसाल पेश करता है जो अपनी बेटियों को काफी मजबूत बनाता है और इन्हें हर जायज बात पर सपोर्ट करता है। इस ड्रामे में शहरियार मुनव्वर ने अपने कैरियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है और अपने एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर के साथ भरपूर इंसाफ किया है। अब इतने सारे पॉजिटिव्स के बाद एक दफा इस ड्रामे को देखना तो बनता है। नंबर 4, जर्द पत्तों का बन। दोस्तों, इस ड्रामे में आपको एक एडवांटेज हासिल है और वो ये कि ये ड्रामा करंटली ऑन एयर है और अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा तो अभी से देखना शुरू कर दें। इस ड्रामे की स्टार कास्ट में सजल अली, हमजा सुहेल, सामिया मुमताज और अदनान शाह टीपू शामिल हैं। ये ड्रामा
भी सोशल इश्यूज यानी सरकारी इदारों में करप्शन, मेडिकल डिपार्टमेंट में होने वाले क्राइम्स और लोकल लैंडलॉर्ड्स या वडेरों की गरीबों की तरफ से गुलामी जैसे सोशल इश्यूज से डील करता है। और वहीं ये दूसरी तरफ विमेन एम्पावरमेंट को भी फरोग देता है। ये ड्रामा बेस्ड है पंजाब के गांव कैसर कला में, जहां पर कई लोगों की कहानी दिखाई गई है, लेकिन इसके प्लॉट का मेन सब्जेक्ट है मीनू नामी लड़की, जो कि इस गांव की पहली डॉक्टर बनने जा रही है और इसी की वजह से वो एक मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर रही है जो इसके गांव से काफी दूर है। इसी गांव में आगे चलकर एंट्री होती है डॉक्टर नोफिल की, जो कि एक सरकारी डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर नोफिल आखिर इस गांव में आने वाले इकलौते डॉक्टर कैसे बनते हैं, मीनू को तालीम हासिल करने में क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं इस ड्रामे में, और किन किन सोशल इश्यूज को हाईलाइट किया जाता है, और फाइनली एक गांव देहात के एमएलए या एमपीए को कैसे पोर्ट्रे किया जाता है। इन सब सवालों के जवाब पाने के लिए ये ड्रामा जरूर देखना शुरू करें। नंबर 5, अखाड़ा। दोस्तों, फेरोज खान की अदाकारी हमेशा से ही ऑडियंस के दिल में समा जाती है। इसी की एक मिसाल हमें देखने को मिलती है ड्रामा सीरियल अखाड़ा में, जिसमें फेरोज खान, सोनिया हुसैन, हिना अफरीदी मरकजी किरदारों में, जबकि शामून अब्बासी और वसीम अब्बास मुआविन किरदार निभाते हुए नजर आते हैं। इस ड्रामे को डायरेक्ट किया था पाकिस्तान के सबसे एक्लेम्ड डायरेक्टर्स में से एक अंजुम शहजाद ने, जिनके प्रोजेक्ट से आप कुछ बुरा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। इस सीरियल में एक गांव की कहानी दिखाई जाती है जहां के सबसे बड़े जागीरदार कुश्ती के शौकीन होते हैं और इनकी राइवलरी चलती है इसी गांव के एक बहुत बड़े पहलवान घराने से। ये राइवलरी इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी हुई होती है कि ये जागीरदार अपने पहलवान से अपने राइवल के बेटे को अखाड़े में कत्ल करवा देता है। इस कत्ल के बाद कत्ल किए जाने वाले पहलवान के भाई यानी फेरोज खान के अंदर बदले की एक आग दौड़ जाती है। अब ये आग फेरोज खान से क्या क्या करवाती है और फेरोज खान इस आग को प्यार की ताकत से कैसे बुझाने में कामयाब होते हैं, इस अल्टीमेट रिवेंज सागा को देखे बगैर आप ये कभी भी नहीं जान पाएंगे। और दोस्तों, यहीं पर आज की इस वीडियो का भी इख्तिताम होता है। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।